ऐसा शहर में थे यूक्रेन के, एमबीबीएस की स्टडी के लिए गए थे, मेडिसिन की स्टडी के लिए। फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी 2 ही मंथ हुए थे हमारे। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी अभी शुरू। तो 25 को ऑनलाइन तक था उनका यूनिवर्सिटी का, पर आगे कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आगे ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो 24 तारीख की हमारी फ़्लाइट बुक हो गई थी, जब बॉम्बिंग वगैरह का आया ज़्यादा बेखतरा होगा। यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे टोटल? टोटल लगभग उसमें होंगे 2,500-3 हज़ार बच्चे थे टोटल, यूक्रेन और सारे फॉरेन कंट्रीज़ के मिला के। इंडियंस होंगे लगभग 250-300 बच्चे इंडियंस थे, बाकी और कंट्रीज़ के थे, अरेबिक, मोरक्को, ट्यूनीशिया, नाइजीरिया, इन कंट्रीज़ के थे। अच्छा, तो आप लोगों को ये सूचना कैसे मिली कि यहाँ अटैक हो रहा है, रूस का अटैक? रूस का न्यूज़ के थ्रू और थोड़े बच्चों के थ्रू, जैसे कोई कहीं लोग काम करने जाते थे और ये सब कुछ था, तो उनको बॉम्बिंग वगैरह की आवाज़ आई और न्यूज़ में आई फिर वो लोकल। बाकी फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह इन सब से पता चला। आप लोग जब वहाँ से निकलना चाह रहे थे, कोई जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रशासन ने आपको कहीं रोका या कहीं कुछ ऐसी बात थी क्या? नहीं, उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं रोका, पर उन्होंने ये बोला कि भाई 25 तक तुम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर उसके बाद भी अगर तुम एब्सेंट रहे, इंडिया चले गए, तो भाई तुम्हारी एब्सेंट लगानी शुरू कर देंगे। पर बाद में जब सिचुएशन ज़्यादा वर्स हुई तो उन्होंने बसेस वगैरह बुक करा दी और काफ़ी कोऑपरेट किया। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर तुम्हारी क्लासेस नहीं लग रहे तो हम लोग तुम्हारी एब्सेंट नहीं लगाएंगे, फिर निकल जाओ तुम लोग। अच्छा, वहाँ से अब जब निकले हैं, कहाँ से होकर के आपको आना पड़ा? क्या हालात आपने देखे हैं वहाँ पे हम लोग जब ओडेसा से निकले तो हमें मोल्डोवा के बॉर्डर की तरफ जाना था। प्लांका बॉर्डर है वहाँ पे। बीच में रास्ते में कई जगह पे मिलिट्री भी थी, उन्होंने अपने टैंक लगाए हुए थे, बाकी आर्टिलरी वगैरह थी उनकी वहाँ पे, उन्होंने तैयार किया हुआ था वहाँ पे सब कुछ अपना बीच रास्ते में। पर प्लांका बॉर्डर पे पहुँच के हमको फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सिम वगैरह प्रोवाइड कराई, थोड़ा बहुत खाने पीने का था वहाँ पे। जब हमने इमिग्रेशन क्रॉस करके मोल्दोवा साइड निकले, यूक्रेन की साइड से, तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे वो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे थे, जैसे खाना पीना प्रोवाइड कराया, चद्दर, कंबल, सब कुछ था। मोल्दोवन जो पीपल थे उन्होंने खुद की पर्सनल कार में हम लोगों को किशिनोव, उनकी कैपिटल है मोल्दोवा की, वहाँ तक लेके गए। एक नाइट का चर्च में स्टे करवाया उन्होंने, वहाँ पे खाना पीना सब कराया, शेल्टर प्रोवाइड किया, बेड वगैरह सब कुछ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने टैक्सी करने में हेल्प करी हमारी, और हम लोग वहाँ से रोमानिया, बुखारेस्ट के लिए निकले, रोमानिया की कैपिटल। फिर वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने प्लेन प्रोवाइड कराया था, उसमें हम लोग बॉम्बे तक आए और बॉम्बे से फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली। अच्छा, कहीं बॉर्डरों के जो वहाँ के बॉर्डर थे, यूक्रेन के बॉर्डर, वहाँ कहीं पे आप लोगों को कोई परेशानी हुई या कहीं? नहीं, ऐसे या वहाँ के जो बॉर्डर के सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने? नहीं, सभी सुरक्षा कर्मी कोऑपरेटिव थे उनके, जो भी बॉर्डर पे थे, चाहे वो रोमानिया को, मोल्डोवा को या यूक्रेन को, सभी बॉर्डर्स पे उनका काफ़ी कोऑपरेटिव था सब कुछ। कोई चार्जेस वगैरह मिले थे कहीं बॉर्डर? नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ। फ्री ऑफ कॉस्ट अपने तरफ से सिम प्रोवाइड कराना, खाना प्रोवाइड कराना, एयरपोर्ट पे भी उन्होंने खाना प्रोवाइड किया, ब्रेड वगैरह, चिप्स, ये सब वहाँ से कुछ। निकलने का आप लोगों को प्लान क्या है? अभी यहाँ हालात ज़्यादा खराब होंगे इसलिए? भाई यहाँ पे था कि यहाँ पे एकदम से हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, क्योंकि उनका ये न्यूज़ आ गई थी कि जो ओडेसा का बॉर्डर है सी साइड से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर रशियन जो वॉरशिप है उनके वो खड़े हुए हैं। तो भाई यहाँ पे एकदम से हालात ख़राब होंगे। और फिर वही हुआ, 24 तारीख को वहाँ पे वॉर किया ही, और 25 तारीख को उसमें ओडेसा में भी शेलिंग हुई काफ़ी 3-4 बार। अच्छा, जहाँ से आपने निकले, कहीं बमबारी के कोई दृश्य आपने देखे हैं कुछ? नहीं, वहाँ बीच में कोई नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा रास्ते में कहीं उनसे दूर होते चले गए थे हम, थोड़ा पोर्ट की साइड। शहर आया हो, कोई ऐसा एरिया आया हो जहाँ? नहीं, ऐसा कोई एरिया नहीं था वो बॉम्बिंग वाला। नहीं, हमारे बस ये लगा लीजिए वहाँ पोर्ट पे जो उनके टैंक वगैरह थे वो हमने एक बार देखे थे बस। उन्होंने जैसे फुल चेयरमैन हूँ मैं, तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी इंद्री के समस्त निवासी खुशहाल रहें, सारों के परिवार आबाद रहें। और जैसा कि सिद्धार्थ, हमारे सुरेंद्र जी का बेटा, अभी यूक्रेन से सकुशल वापस आ गया है, तो इससे ज़्यादा हर्ष की बात तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस टाइम ये वहाँ पे था तो सुरेंद्र जी और उनके परिवार पे तो जो बीती होगी सो बीती होगी, लेकिन मेरे घर पर भी इस बात की बहुत टेंशन थी कि जो इंद्री के जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं वो सब सकुशल वापस आ जाए। और आज सिद्धार्थ को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आज ये अपने परिवार के साथ है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सभी बच्चे, चाहे वो भारत के हैं, हरियाणा के या कहीं भी हैं,
सभी सब अपने परिवार के साथ सकुशल वापस आ जाएं। और भारत सरकार वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि संवाद से ही किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, युद्ध कोई हल नहीं है। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि युद्ध से न सिर्फ यूक्रेन को दिक्कत हो रही है, रशिया के भी काफी सैनिक मारे गए हैं। तो भारत तो कभी भी इसके पक्ष में नहीं है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से और हायर लेवल अथॉरिटी से यही प्रार्थना करूंगी या यही अपील करूंगी कि सभी बच्चों को सकुशल वापस उनके माता पिता के पास पहुंचाया जाए, जिससे माता पिता की भी टेंशन खत्म हो। क्योंकि आपने खुद पत्रकार महोदय ने देखा है कि यहाँ सुरेंद्र जी के परिवार के ऊपर बच्चे के आने के बाद भी टेंशन है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि ये युद्ध जल्द से जल्द विराम हो और बच्चे सकुशल अपने परिवार के साथ आए और लाइफ जल्दी से जल्दी रूटीन पर चलने लगे। अच्छा, ये जो वहाँ हालात बने हुए हैं युद्ध को लेकर के, जो परिस्थितियाँ वहाँ विशेष तौर पर महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहूंगी, जैसे न्यूज से पता चलता है कि महिलाओं को, बच्चों को और बड़े बूढ़ों को शेल्टर हाउसेज में भेजा गया है और जेंट्स मतलब अभी भी वहीं पर हैं। तो इस केस में तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज महिलाओं के ऊपर ही आ चुकी है। तो मेरे को तो अपने घर में ही मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाए। लेकिन फिर भी वहाँ की महिलाओं को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने अच्छे से संभाल रखा है। जैसा सिद्धार्थ ने भी बताया कि हमारे लोकल, वहाँ पर जो लोकल पब्लिक थी उन्होंने इनका काफी साथ दिया, इन्हें खाना भी प्रोवाइड किया, शेल्टर भी प्रोवाइड किया। तो मैं तो यही कहूंगी कि वहाँ पर जो लोकल पब्लिक है या स्पेशली जो महिलाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से स्थिति का सामना किया और अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं। और मैं तो यही हायर अथॉरिटी से यही कहूंगी, अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इस युद्ध का कोई परिणाम मतलब विराम